जी, सबको नमस्कार और बी एकलव्य परिवार को बहुत-बहुत धन्यवाद, जो हमें ऐसा मेथड मिला, बी एकलव्य में आने के बाद ये सारी चीज़ें पता चली कि जीवन क्या होता है। वैसे तो हम स्टडी प्रोसेसिंग का एक फेसबुक के माध्यम से पोस्टर देख के जुड़े, जिसमें लिखा था, पढ़ने-पढ़ाने का एक ऐसा मेथड, जिसमें याद करने और रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखने के बाद अजीब लगा, लेकिन कमेंट में यस लिखने का जो साइन था, मैंने यस किया। उसके बाद बात हुई सर से। तो बात पे ही सारी सच्चाई लगभग सामने आ चुकी थी। इसके बाद मैं स्टडी प्रोसेसिंग के लिए जुड़ा और कुछ बाई फ़ोन ही कुछ करने की कोशिश किया और कुछ क्लैरिटी नहीं हो पाई थी फ़ोन के माध्यम से। फिर पहला इवेंट जब जून में इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं यहाँ पहुँचा। आने के बाद काफ़ी क्लैरिटी मिली। इसमें ये पता चला जो स्टडी प्रोसेसिंग का जो मेथड तैयार किया गया है, सर ने एक वो दूध से घी बनाने का काम किया है हम लोगों के लिए, जो अपने जीवन को समर्पित करके हम लोगों के जीवन और बच्चों के जीवन और इस देश के भविष्य का कायाकल्प करने का काम किया है। तो उस मेथड से तो विद्यालय में जो परिवर्तन आए हैं, वो शब्दों में तो नहीं बयाँ किया जा सकता। विद्यालय में जैसे मैनेजमेंट संबंधित जो भी समस्याएं थीं, ड्राइवर वाहन को लेके जो समस्याएं थी, सभी तरह पे सर के दिशा निर्देश में एक-एक पॉइंट, एक-एक चीज़ों पे काम हुआ और सभी चीज़ें लगभग एक ऑटो मोड पे चल रही हैं और एक बेहतर रिजल्ट आ रहा है और एक आनंददायी जीवन की तरह मतलब सभी काम हो रहे हैं। और बात की जाए कि अपने जीवन से रिलेटेड जो बदलाव आए हैं माइंड प्रोसेसिंग के माध्यम से, अपने अंदर जो भी पुरानी बातें थीं जो बार-बार अतीत के रूप में आया करती थीं या परेशान करती रहती थीं, इन सभी चीज़ों से ऊपर उठकर एक आनंद भरा जीवन जीने का, एक मौज भरा जीवन जीने का जो मौका मिला है, ये शायद सर ना मिलते, ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो फिर ये जीवन व्यर्थ सा था। अब महसूस होता है कि हम किस तरह के जीवन को जी रहे थे। अभी सर के परिवार से जब मिले तो जीवन जीने का एक नया आनंददायी जीवन जीने का जो फार्मूला मिला, जो रहने-सहने का जो व्यवहार मिला, ये जो आज के जीवन में है, ये बहुत खुश रखता है, प्रसन्न रखता है। जैसे कि गुस्सा दूर हो गया, आलस नहीं आता है, लगातार एनर्जी का फ्लो बना रहता है, किसी भी काम करने में इग्नोर जैसी कोई फीलिंग्स नहीं आती है। और सभी चीज़ों वजह से कि जीवन में अपने रिलेशन से, मित्र से, सभी तरह के जो व्यवहार हैं वो काफ़ी परिपक्व रूप से ठीक-ठाक हो गए हैं और किसी तरह की अनर्गल बातें, दूसरे की आलोचना, ये जो भी बुराइयां थीं लगभग बाहर सी हो गई हैं। अब विद्यालय में भी सर के दिशा निर्देश पे हमने काम किया और फुल फील स्टडी प्रोसेसिंग मेथड को लगा दिया। जब पता चला जून के बाद, इसी कड़ी में जो जितना तक मुझे समझ में आ रहा था मैंने किया निर्देश में। लेकिन सौभाग्य की बात, सर का लखनऊ यात्रा था, उसी बीच सर से बात हुई और मेरा सौभाग्य रहा कि सर बिहार उपस्थित हुए अपनी पूरी टीम के साथ, जिसमें सभी एकलव्य परिवार के हमारे भाई समान सर, ऋषभ सर, गर्वित सर, निखिल सर और मैम सहित सभी लोग पहुँचे। और जो वहाँ पे देखने को मिला कि मतलब हम काम तो किए थे लेकिन उसमें काफ़ी बारीकियाँ छूट चुकी थी। जैसे कुछ ऐसे बच्चे पड़े थे जो 4th में हैं, 5 में हैं, उनको रीडिंग नहीं आती और हम लोगों ने उसके साथ पहले इतने पाप किए हुए थे कि जिसको रीडिंग नहीं आती वो 10 क्वेश्चन याद करा रहा है उनसे। मतलब अजीब तरीके की स्टडी चल रही थी। याद करो, रट्टा मारो, रोक उसको, उसकी छुट्टी नहीं करते थे हम लोग। 4 बजे, 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे तक रोका करते थे कि याद करो। सर गए तो उसकी एक अलग टीम बनाई गई कि एक चेकिंग की गई, किसको रीडिंग आती है, किसको राइटिंग आती है, किसको जो चीज़ कमियां थी एक एक बच्चों को छांट कर राइटिंग सिखाई गई। और नतीजा आज के डेट में ये निकला विद्यालय में कि LKG से, नर्सरी से लेकर 8वीं तक की सबके हिंदी की राइटिंग, इंग्लिश की राइटिंग एक समान हो चुकी है। और UKG के बच्चे, LKG के बच्चे जो स्टोरी हिंदी की है चैप्टर बनाने में एकदम परिपक्व हो चुके हैं और कोई भी स्टोरी एक बार सुन लेते हैं, उसे पिक्चर के माध्यम से डिफाइन कर देते हैं, क्वेश्चन बोल लेते हैं। और जो है इंग्लिश की चैप्टर, साइंस की चैप्टर, सारे बच्चे जहाँ तक कर ली हैं उसमें से किसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं तो उन्हें 4 ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट वो आंसर बोलते हैं। इतनी कॉन्फिडेंस लेवल उसमें बिल्ड हुई है। तो इन सारे कार्यों के लिए जो ये शिक्षा पद्धति सर के द्वारा बनाई गई है, इस शिक्षा पद्धति के माध्यम से जो हम लोगों ने अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं और ये जो कार्य चल रहे हैं, जितनी परफॉर्मेंस विद्यालय में देखने को मिली है, ये हम लोग शब्दों में नहीं बयां कर सकते। इसे करके ही समझा जा सकता है, देख के ही समझा जा सकता है। जैसे हम लोगों में भी स्किल डेवलपमेंट के लिए पूरी टीम लगी रहती है और पूरे सीरीज के साथ हम लोग हम अपने आप में
स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, हमारे शिक्षक भी कर रहे हैं, और आज के डेट में जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है काफ़ी बिल्ड है। सभी लोग वीडियो बना रहे हैं और यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। जैसे हमारे ही विद्यालय के 225 बच्चे यूट्यूब पर सक्रिय हैं और रोज़ अपना वीडियो बना के अपलोड करते हैं, और सभी शिक्षक लोग लगभग इस लेवल तक पहुंच चुके हैं। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल देखने को मिल पा रहा है। इस कार्य के लिए, इस महान कार्य के लिए, इस देश के कायाकल्प के लिए इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। और मैं अग्रीण हूँ कि आगे भी ये प्रोग्राम होता रहे। मैं चौथा इवेंट ये अटेंड किया हूँ और आगे भी होता रहेगा, मैं उपस्थित रहूँगा सर के सानिध्य में। अभी बहुत कुछ है, पूर्णता बाकी है, रास्ते पे हम चल रहे हैं। सर का और पूरे परिवार का, पूरे प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत धन्यवाद।